नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। ये अहम जानकारी आप लोगों के लिए इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलेगा। मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को जिस तरह से हैवी रेनफॉल हुई, जिसके बाद फ्लैश फ्लड्स हुए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स को है। अगर रोड्स की बात करें तो कुछ ऐसे रोड्स हैं जिनके साथ काफ़ी सारी जगहों की कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। हालांकि युद्ध स्तर पर इस समय जो है वो वहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क जो है वो इस समय चल रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हाल ही में फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचाया है। सबसे ज़्यादा असर हुआ है रोड नेटवर्क पर। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1200 किलोमीटर रोड लेंथ को इस नेचुरल क्लेमिटी ने जो है वो सीरियसली डैमेज किया है। इसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी जो है वो शामिल है। जिस तरह से बात करें तो अब आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उधमपुर से आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से उधमपुर के आगे का डैमेज है, और जिसके बाद हर कोई जो है वो परेशान है और बाय रोड जो है वो इस समय ट्रैवल नहीं कर पा रहा है और उधमपुर तक ही सीमित रह रहा है। काफ़ी सारे लोग भी जो हैं वो वहाँ से पैदल आगे गुजर रहे हैं, लेकिन बड़ी बुरी हालत है इस समय रोड की। लेकिन रिस्टोरेशन वर्क की अगर बात करें तो युद्ध स्तर पर इस समय जो है वो काम चल रहा है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि उधमपुर से रामबन तक का जो स्ट्रेच है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन खुशी की बात इसमें यह है कि जो स्ट्रेच पर रिस्टोरेशन वर्क का काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, और उम्मीद है कि इसे जल्द जो है वो ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। और धार रोड उधमपुर स्ट्रेच पर ही जो है वो वन वे ट्रैफिक अलो जो है वो किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अगर बात करें तो इंडिया ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें हाईवे पर हुए नुकसान की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। और 105 ब्रिजेस में से 3 ब्रिजेस को जो है वो फ्लड ने डैमेज किया था, लेकिन अब उनमें से उनका भी जो रिस्टोरेशन वर्क जो है वो पूरा हो चुका है। वो फिलहाल अभी ब्रिज जो है वो पहले जैसे हो चुके हैं। लेकिन कठुआ से सहरी कट ब्रिज का अगर बात करें तो उसका जो क्लैप्स था वो सबको हैरान कर रहा था, क्योंकि ये ब्रिज कुछ साल पहले ही बनाया गया था और वहीं पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी दौरा किया था और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी जवाब मांगा था कि सारे ब्रिजेस का डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है वो उसे करने का जो है वो ऑर्डर दिया था। राजौरी थाना मंडी रोड, सुरनकोट रोड, रियासी, अरनास, मोहर और कई इंपॉर्टेंट रूट्स को रिस्टोरेशन जो है वो उनका कर दिया गया है, लेकिन बुद्धल, मोहर, गूल रोड अभी भी ब्लॉक्ड हैं, जिससे एक हफ्ते के अंदर जो है वो खोलने का लक्ष्य रखा गया है। किश्तवाड़, डोडा और सिंथन के रास्ते भी जो हैं वो टेम्प्रेरी खोल दिए गए हैं और वहाँ भी 24/7 जो है वो इस समय काम चल रहा है। फ्लड के बाद ब्रिजेस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेफ्टी ऑडिट करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में ऐसा जो है वो डिज़ास्टर से इतना नुकसान जो है वो ना हो। साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स को भी टाइम बाउंड टारगेट दिया गया है। वार्निंग भी दी गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी एजेंसी जो इसके अंदर नेग्लिजेंस अगर उनकी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्ट तक जो है वो किया जाएगा। फिलहाल इस समय अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो अपने युद्ध स्तर पर इस समय लगी हुई है और कोशिश यही कर रही है कि जो नेशनल हाईवे है उधमपुर का स्ट्रेच और रामबन का स्ट्रेच उसे जल्द से जल्द। में अगर बात करें तो कश्मीर जाने वाली गाड़ियाँ या जो कश्मीर से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो जम्मू नहीं पहुँच पा रही हैं। हालांकि भद्रवा बसोली रोड से तो गाड़ियाँ आ पा रही हैं और जो श्रीनगर रामबन से आने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं इस रोड से, क्योंकि जो उधमपुर का रोड है वो इस समय पूरी तरह से वहां पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रिस्टोरेशन वर्क इस समय वहां पर चल रही है, तो इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी जल्द से जल्द जो है वो सोचा है कि इसको पहले जैसा किया जा सके और जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मूवमेंट है व्हीकलर की वो वहाँ पर चलती रहे। फिलहाल उम्मीद है कि जल्द ये अच्छी खबर मिलेगी कि जो NH-44 है वो रिस्टोर हो जाएगा और फिर पहले जैसी आवाजाही जो है उस रोड पर देखने को मिलेगी। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में अपनी राय जो है वो दूसरा करके देखते रहते न्यूज़ के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।